जी, फ्री वीज़ा, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल, फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ये सब कुछ आपको मेरे ऊपर हेडलाइंस में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये कौन सी कंपनी देती हैं यूरोप में और यूके में और अदर कंट्रीज़ में, इसकी क्या हकीकत है और ये आप कैसे ले सकते हैं? आएँ अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं और देखते रहें मेरे साथ रियल लाइफ़ इन यूके विद जवाद। तो अभी हम इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल लाइफ़ इन यूके विद जवाद। सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मरहबा, जी आया हूँ एंड वेलकम। आपको मेरे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है फ्री वीज़ा, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्री मेडिकल। जी हाँ, ये आजकल आपको सोशल मीडिया के ऊपर एड्स और बहुत सारे लोग जो हैं, वो इस तरह की पोस्ट करते हुए नज़र आएँगे, जहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, वो फ्री हैं। यूरोप में हमारे एम्प्लॉयर को 40 बंदों की ज़रूरत है और एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय कंपनी। हमारे मोअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल को सऊदी अरब में 50 बंदों की ज़रूरत है, एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय कंपनी। तो आज मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा कि इसके पीछे स्कैम क्या है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्कैम और बहुत ज़्यादा 2 नंबर काम अरूज पे है एजेंट्स का। तो उन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ ही इन कामों के लिए किया हुआ है। उनका मकसद यही है कि बहुत अच्छी सी हेडलाइंस बनाई जाएँ, बहुत अट्रैक्टिव से जुमले लिखे जाएँ और लिख के पोस्ट कर दिया जाए। आपको एक बात बताता चलूँ कि इन चीज़ों के पीछे हकीकत कुछ भी नहीं है। आप चाहे यूरोप चले जाएँ, चाहे यूके चले जाएँ, चाहे सऊदी अरब, मिडल ईस्ट किसी भी कंट्री चले जाएँ, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो आपको फ्री में कोई चीज़ दे दे। फ्री में अगर आप इवन यूके में भी रहते हैं तो आपके घर का कचरा भी कोई फ्री में नहीं उठाएगा, आपको उसके लिए भी पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये पॉसिबल कैसे है कि कंपनी आपको फ्री वीज़ा दे दे, फ्री अकोमोडेशन दे दे, फ्री फूड दे और मेडिकल भी फ्री दे और वो आपको बोले कि आप यूरोप में आके काम करें। ये एक सरासर स्कैम है, 2 नंबरी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चीज़ों के पीछे एक्चुअल में है क्या और ये कंपनीज़ लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रही हैं? या ये जो लोग हैं, एजेंट हैं, ये लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं? इसका सिंपल सा तरीका है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है काम करने का या जो वीज़ों की कैटेगरी है, वो मिडल ईस्ट की और यूके और यूरोप की कंप्लीटली चेंज है। इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप मिडल ईस्ट में काम करते हैं या आप रह रहे हैं, अगर कोई दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो जानते होंगे कि मिडल ईस्ट में सिस्टम ये होता है कि कोई भी शख्स जो अरब का है, अव्वल तो जो गैर मुल्की हैं उनको इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी कंपनी बना सकें, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में। तो आप उस सूरत में बना सकते हैं कि जब आपके पास बिज़नेस वीज़ा हो। तो उसमें होता ये है कि कंपनी अप्लाई करती है कि मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए 100 बंदों की ज़रूरत है और मुझे 100 वीज़े इश्यू किए जाएँ। तो उसकी बेस पे वो 100 वीज़े उस कंपनी को इश्यू कर दिए जाते हैं। और उसके बाद वो कंपनी वो लेटर जो है वो पाकिस्तान में किसी एजेंसी को ट्रांसफ़र करती है और जिसे हम अरबी में वकाला कहते हैं। और उसके बाद आगे वो जो कंपनी है, जो पाकिस्तान में एजेंट बैठे हुए हैं ट्रैवल, टूरिज़्म, एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, वो आगे बंदों को एडवर्टाइज़मेंट करके बुलाते हैं और एक-एक करके इंटरव्यू करके तो वीज़े जो हैं वो उनके नाम के इश्यू होते हैं और वो लोग वहाँ से वीज़ा लगवा के आ जाते हैं। वो भी जिन लोगों को वीज़ा दिया जाता है तो उनसे सर्टेन अमाउंट ली जाती है। अगर वो चाहे कंपनी का भी वीज़ा है तो बंदे को 2 ढाई लाख, 3 लाख से 5 लाख तक जो है, वो जो उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो उसको वो पे करने पड़ते हैं और उसके बाद ही उसको वीज़ा मिलता है। तो इस सूरत में भी फ्री कुछ भी नहीं है, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन मिडल ईस्ट में ये होता है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो कंपनी आपको अकोमोडेशन भी देती है, कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देती है। कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको फूड देती हैं और कुछ कंपनी नहीं देखी देती। जहाँ तक मेडिकल की बात है या इंश्योरेंस की बात है तो वो उसमें इंक्लूड होती है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट का रूल है कि आपका आईडी कार्ड जिसे इकामा कहते हैं, वो तब तक नहीं बनता जब तक आपको मेडिकल इंश्योरेंस ना हो। ये तो हो गई मिडल ईस्ट की बात। अब ये जो फ्रॉडी स्कैमर, एजेंट 2 नंबर लोग हैं, इन्होंने तरीका क्या अपनाया हुआ है कि ये ही पैटर्न उठा के ये यूरोप के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये बोलते हैं जी हमारे मोअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल को 50 बंदों की ज़रूरत है, फ्रेशली कंपनी यूके में बेस है, हमारे पास 50 स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, तो पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद में ये झूठ है, ये सरासर 2 नंबरी है।
यूरोप और यूके वाली साइड पे जो सिस्टम है वो ज़रा चेंज है। यहाँ पे होता ये है कि सबसे पहले कंपनी आपका इंटरव्यू करेगी। अगर आप सीवी भेजते हैं और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद वो आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगे। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद कंपनी आपको ऑफर लेटर सेंड करेगी। जब आप ऑफर लेटर साइन करेंगे, उसके बाद कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी जिसमें आपकी सारी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होंगी। 99.9% केसेस में कंपनी आपको किसी किस्म की अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं करती और बाज़ जगहों पे फूड भी नहीं आपको दिया जाता, आपको फूड भी खुद ही मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद जब आपको कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर लेटर आ जाता है, तो फिर कंपनी आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, तो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स लेके और आपका ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके फिर आपके स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें डिफरेंट टाइम होते हैं, कभी वो 1 हफ्ते में ही आता है, 2 हफ्ते में भी आता है और 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं। उसके बाद जब आपका स्पॉन्सरशिप निकल आता है, तो कंपनी आपको वो स्पॉन्सरशिप लेटर जिसके ऊपर आपका नंबर स्पॉन्सरशिप का होता है, वो आपको फॉरवर्ड किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप कोई वकील या जिसे हम सॉलिसिटर कहते हैं वो हायर करें और इसको आप अप्लाई करें वीज़ा लगवाने के लिए। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि वो स्पॉन्सरशिप लेके, वो लेटर लेके आप अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन जो उसकी फीसेस होती हैं, जो मेडिकल की फ़ीस होती है, जो वीज़ा स्टैंपिंग की फ़ीस होती है और जो वीएफएस वगैरह की फ़ीस है, वो आप पे करते हैं और अपना आप पासपोर्ट सबमिट कर देते हैं। उसमें जो टाइम है वो 3 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों तक और 8 हफ्तों तक का टाइम होता है, डिपेंड ऑन बिज़ी सिचुएशन। उसके बाद आपको मैसेज आता है और आपको ईमेल आती है कि आपका जो डिसीजन है वो आ चुका है, कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। इसमें भी एक बात बता दूं कि जब ये डिसीजन आता है तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप अपना पासपोर्ट ला के ओपन करके नहीं देखेंगे। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे डिसीजन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो इसलिए होता है कि आपने फेक चीज़ें उनको भेजी हों, डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी हो या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पूरे ना हों। उसके बाद जब आपको आपका पासपोर्ट मिलता है तो आपको पता चलता है कि आपका वीज़ा लग चुका है और फिर आप टिकट वगैरह खुद से परचेज़ करते हैं, कंपनी कुछ नहीं देती और आप वो लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर आपकी ट्रेनिंग की जाती है, आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं और आपको जॉब पे चढ़ा दिया जाता है। तो मेरे अंदाज़े से मैंने आपको बहुत तफ़सील से और बहुत ही ब्रीफली ये सारी चीज़ बता दी है और यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है फ्री वीज़ा, फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल, अब आपको शायद इसकी हकीकत पता चल गई होगी। ये सब कुछ फ्री मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मैं इस पे एग्री करता हूँ। ये आपको सोशल मीडिया पे मिलता है। ये आपको फ़ेसबुक पे मिलेगा, ये आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब कुछ फ्री मिलेगा ये, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में, हकीकत में और एक्चुअल ज़िंदगी में आपको कुछ फ्री नहीं मिलता। आपको सब कुछ पे करना पड़ता है, उसके बाद आपको मिलता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस तरह के स्कैमर्स, इस तरह की जो पोस्टें हैं, इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, उससे इज्तनाब करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों के देखा है कि इस तरह की जब पोस्ट लगती है फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हज़ारों की तादाद में उस पे कमेंट्स होते हैं, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। और आप देखिएगा कि जो बंदा ये पोस्ट करता है, उसका पहला रिप्लाई ये होता है, डीएम मी, प्लीज़ कम ऑन प्राइवेट मैसेज। तो इसका मतलब है कि ये स्कैम है। तो इनसे बचें। ये लोग इस वक्त बहुत बड़े स्कैमर और बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से पैसे ले सकें। हम इन चीज़ों पे मज़ीद आने वाले वीडियोस बनाते रहेंगे, इन चीज़ों पे और मज़ीद आने वाले दिनों में वीडियो बनती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद मालूमात मिले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें और देखते रहें रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। अल्लाह हाफ़िज़।